आप सभी को जय जय सीताराम। आज हम बात करेंगे हाउ टू डील विद द फियरफुल माइंडसेट ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। हम बात करेंगे कि कैसे आप एग्जामिनेशन के दौरान अपने आप को काम, कूल, कंपोज रख सकते हैं। ये टर्म सुनते ही आपको लगा होगा कि मैं धोनी की बात करने वाला हूँ क्या। जी हाँ, MS धोनी, वो नाम जो इंडियन क्रिकेट को एक दूसरे स्तर पर लेकर गया, वो नाम जिसने हमें 3 ICC ट्रॉफीज जिताई, ना जाने कितने ही मैचेस, हारे हुए मैचेस MS धोनी ने जिताए, और ऑस्ट्रेलिया में जाके हम डोमिनेट किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलिया। और MS धोनी ने सिखाया कैसे साइलेंट स्टेटमेंट दिया जाता है और कैसे टफ से टफ सिचुएशन में प्रेशर से डील किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं द लेजेंड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, महेंद्र सिंह धोनी। यस, यू हर्ड मी राइट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उन्होंने 2007 में कप्तानी करते हुए वी ऑल नो T20 वर्ल्ड कप जिताया। 2011 में हमें 50 ओवर वर्ल्ड कप जिताया। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताया। बट बात हम उनके पीछे की माइंडसेट, उसके पीछे की थॉट प्रोसेस हम समझाना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों ने MS धोनी की मूवी भी देखी होगी, लेकिन हर कोई हर चीज़ देखकर भी सब चीज़ समझ नहीं पाता। जी हाँ, हर कोई हर चीज़ देखकर भी सब कुछ समझ नहीं पाता। इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं और दिखाने वाला क्या चीज़ आपको समझाना चाह रहा है। अगर आप MS धोनी के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि मैं MS धोनी की वो क्वालिटीज़ बताने वाला हूँ जो एज़ फ़ैन आपको भी सुनना अच्छा लगेगा, मुझे भी बताते हुए बहुत अच्छा लगेगा। MS धोनी, वो नाम जिसने 2005 की एंट्री में अपना नाम बनाना शुरू किया, 2004 में डेब्यू किया दिसंबर में बांग्लादेश के अगेंस्ट। हम सभी ने देखा कि वो उस मैच में उन्होंने उतना अच्छा नहीं कर पाए, एक्चुअली वो रन आउट हो गए थे। उसके बाद जो जर्नी उन्होंने शुरू की, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं क्रिकेट उस वक्त नहीं देखा करता था। ये एक वीडियो सिंक्रोनाइज होगा, क्या मेरी स्टोरी लाइन आपकी स्टोरी लाइन से सेम है? ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने माही भाई के फैंस के साथ, अपने किसी क्रिकेट लवर के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम बात करने वाले MS धोनी, द रियल हीरो ऑफ इंडियन क्रिकेट। MS धोनी ने, मैं अप्रैल में बैठा था ऐसी टीवी में, 2005 की बात थी जब पाकिस्तान इंडिया आई हुई थी, और जब पाकिस्तान के वनडे मैचेस चल रहे थे। मैं क्रिकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और अचानक से किसी चैनल को चेंज करने के दौरान, दोपहर का वक्त था, मुझे पूरी उम्मीद है वो विशाखापट्टनम वाला मैच था। मैंने टीवी स्विच ऑन किया, टीवी का चैनल चेंज किया, और धोनी का वो छक्का नज़र आया जो उन्होंने स्पिनर को बढ़कर मारा था। मैंने देखा, वाह, किसने इतने ज़ोर से बॉल को हिट किया, क्या मसल्स है, क्या स्टाइल है, क्या एरोगेंस है, मतलब एलिगेंस है, एरोगेंस तो नहीं है। और वो मैच मैंने पूरा देखा। मैं क्रिकेट कभी नहीं देखता था, फिर मुझे लगा, वाह यार, व्हाट अ प्लेयर, MS धोनी। बनना है तो विकेट कीपर बैट्समैन ही बनना है, और धोनी जैसा ही बनना है। उसके बाद और भी मैचेस धोनी के मैं फॉलो करते गया उस साल के। धोनी के बाद एक लंबे लंबे छक्के, लंबे लंबे बाल वाला आदमी धोनी। फिर बहुत सारी स्टोरीज आई कि धोनी 4 किलो दूध पीते हैं, धोनी में बहुत दम है। धोनी एक बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर हैं, बट जो 4 किलो वाला दूध वाला था, तो मुझे लगा कि मैं काउंट कर रहा था, मैं एक्चुअल में सिर्फ 6 साल का था, तो मैं काउंट करता था, अरे 4 किलो मतलब कितने गिलास पीता होगा वो। तो मैं सोचता था कि वाह यार, इंडियन क्रिकेट के पास इतना अच्छा प्लेयर है और वो इतने नीचे बैटिंग क्यों कर रहा है करके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप भी जानते होंगे MS धोनी काफ़ी नीचे बैटिंग किया करते थे। फिर
क्योंकि हालांकि छोटा था तो मैच कब होते थे कब नहीं होते थे कुछ पता नहीं चलता था, मैचेस मिस होते गए। क्रिकेट से बहुत लगाव था, क्रिकेट में खेलता गया, वही प्लास्टिक बैट बॉल से। फिर उसके बाद अचानक से पता चला कि वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, लास्ट ओवर चल रहा है। जी हाँ, यही सिचुएशन थी। मैंने देखा जोगिंदर शर्मा बॉल डाल रहे हैं, मिस बाउला कैसे स्कूप किए, पीछे श्रीशांत टेक्स इट। ये जो मोमेंट था ना, कानों में गया, बोला अब तो अब एक एक मैच के लिए कैसे भी स्केड्यूल पता करूंगा मैं और हर मैच देखूंगा मैं करके। धोनी ने वर्ल्ड कप जीता है, जो उनका फिश पंप वाला ऐसे वाला जो सेलिब्रेशन था MS धोनी का, भाग भाई, छा गया। फिर उसके बाद जो है बहुत मन किया MS धोनी को और देखने का। फिर CB सीरीज़ में फॉलो किए, फिर लगा कि धोनी को ऑल टाइम कैप्टन बना देने से, ये टेस्ट मैच जीताई, नंबर 1 रैंकिंग। फिर 2010 का T20 फाइनल, T20 वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया, इस बीच चैंपियंस ट्रॉफी भी अच्छी नहीं गई। फिर 11 में बहुत सारे 30 प्लेयर का जो कैंप लगा था, उसके बाद 15 सेलेक्ट हुए। फिर धोनी का वो गोल्डन श्रीशांत को सिर्फ फाइनल में खिलाना, उसकी भी एक स्टोरी बताता हूँ कि श्रीशांत को देखो आप, पहला मैच खिलाया है ना, उसके बाद सीधा लास्ट मैच खिलाया। उनका लक का एक जो है टेस्टिंग हो रहा था लगता है मेरे को, तो मीरपुर और सीधा मुंबई में M कनेक्शन MS धोनी का। सारे देखिए क्या लक फैक्टर काम करता है। मोटेरा क्वार्टर फाइनल, मोहाली सेमीफाइनल, मुंबई फाइनल, मीरपुर फर्स्ट मैच। तो बहुत ही अच्छा से ये कनेक्शन बैठा था। मैं उस टाइम में थिएटर में मैचेस चला करते थे, मैं थिएटर में जाके मैच देख रहा था, फाइनल मैच। सोच सकते हैं कितना गोल्डन मोमेंट था मेरे लाइफ का। उस दिन मैं आई थिंक बहुत खुश था, या यूँ कहें काफ़ी खुश था। सबसे ज़्यादा बचपने का अगर कोई मेरे को एक दिन पिक करना हो तो वो 2 अप्रैल 2011 होगा, डेफिनेटली वही वाला दिन होगा। फिर धोनी ने टेस्ट कप्तानी की, बहुत सारे मैचेस आ रहे, बहुत सारे, इतने मैचेस ऐसा लगा कि कप्तानी कहीं चले जाएगी क्या, और चली जाती है तो शायद बेटर होगा क्या। बट एक अंदर से थी कि यार धोनी कहीं ना जाए, धोनी ही कप्तानी करे, पर अच्छा करे टीम इंडिया को हारते देख कोई भी क्रिकेटर फैन भी खुश नहीं हो सकता। जो ट्रू क्रिकेटर फैन भी है वो इंडियन क्रिकेट टीम की बेहतरी ही चाहेगा, बेहतर ही करना चाहेगा। फिर 2013 जाता है, जो 2013 में रोहित शर्मा और शिखर धवन से ओपनिंग कराना, दैट वाज द गोल्डन मूव। उन्होंने ये जब पूछे कि आप इस प्रेशर सिचुएशन को डील कैसे करते हैं, हम और आप कैसे सीख सकते हैं, वेदर इट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टाइम या कोई सा भी टाइम होता है, आप सीख सकते हैं कि कैसे काम रहा जाता है सिचुएशन में। देखा धोनी ने कभी रिएक्ट नहीं किया बॉडी से। अगर आप बॉडी से रिएक्ट करते हैं, फेस एक्सप्रेशन, वर्ड्स के एक्सचेंज होते हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता, वो कॉन्वर्सेशन में बिजी हो जाता है, वो एक्शंस में बिजी हो जाता है। हालांकि धोनी के पास जब जब प्रॉब्लम आई उन्होंने तब सॉल्यूशन पे फोकस किया। जी हाँ दोस्तों, यही क्रैक्स ऑफ दिस वीडियो है। जब आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तुरंत पूछिए सॉल्यूशन क्या है। आपको लग रहे हैं टेस्ट सीरीज देना फ़ायदेमंद है कि नहीं है, तुरंत दे के दीजिए। एक टेस्ट सीरीज 10 टेस्ट दीजिए, उसके बाद पता कीजिए कि मेरे अंदर कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं उस चीज़ का। तो ऐसे अगर आप करके चलेंगे ना तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। तुरंत प्रॉब्लम, तुरंत सॉल्यूशन सोचिए, हर चीज़ सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचिए। और उसके लिए इम्पोर्टेंट है पीस आता है मेडिटेशन से, पीस आता है भगवान की पूजा पाठ से। आप जिन किसी को भी मानते हैं फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने माइंड को अच्छा रखिए। अभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आ रहे हैं, JEE है, नीट है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें आपको जॉब के लिए अप्लाई करना रहता है, उसमें पेपर देना रहता है, टफ कंपटीशन है। उन सब चीज़ में आपका दिमाग शांत होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो आप ये MS धोनी की स्टोरी ज़रूर सुनिए, ज़रूर फॉलो कीजिए। जितना भी क्रिटिसिज्म उन्होंने झेला है, उन्होंने कैसे डील किया साइलेंट रहते हुए और अपने परफॉर्मेंस पे फोकस किया। सिर्फ आपको यही करना है कि आपको भी सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। अगर आपका टास्क है कि इतना चैप्टर पढ़ना है तो इतना चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप ये मत देखिए कि उसके बाद थ्योरी पढ़ के मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूँ या क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ तो बन रहे हैं तो कितने बन रहे हैं, हम तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं। एक दिन में अगर अच्छा हो गया तो UPSC रैंक 1 आ जाएगी, एक दिन में या तो क्लियर भी नहीं कर पाएंगे प्रीलिम्स, ऐसा नहीं होता।
आपको कंटिन्यूस बेसिस में करना रहता है। मेरे जितने भी वीडियोस में ये बताया हूँ कि कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रहें रादर देन एक दिन टप एक दिन नीचे, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंट रहिए। आप तुरंत जजमेंटल भी मत होइए कि आप सोचोगे कि 7 दिन पढ़ लिया तो अगले 7 दिन और पढ़ लूँगा, तो आप ये सोच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि मेरा सिलेबस पूरा हो सकता है। उससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये भी गारंटी नहीं है। उससे आप नहीं भी पढ़ोगे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ये तो डेफिनेट है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो रिजेक्ट हो ही जाओगे। सेलेक्ट होने के लिए आपको अच्छे से कंसिस्टेंट पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी वो टाइम फैक्टर, उस टाइम में आपका ब्रेन कैसा काम कर रहा है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है किसी क्वेश्चन को देख के, आप पैनिक तो नहीं कर रहे हैं, उस दिन का मूड, उस दिन का वातावरण, उस दिन का थकावट, पिछले दिन की स्लीप, बहुत कुछ मैटर करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट भगवान की कृपा और लक इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं किस दिशा में इंडिकेट कर रहा हूँ। जितना भी आपके पास टारगेट है, अगर आपके पास तीनों सब्जेक्ट बचे हुए हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अगर 15 चैप्टर भी बचे हुए ना, तो आप अभी भी अच्छा कर सकते हैं बोर्ड में। जी हाँ, अभी भी अच्छा कर सकते हैं आप बोर्ड एग्जामिनेशन में। आपको क्या करना है, डेली 2 सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है और टारगेट बना के थ्योरी कंप्लीट कीजिए। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद करते चलिए, सैम्पल पेपर दीजिए। और जो भी सिचुएशन आए, कम मार्क्स हो, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, तो वीडियोस देखते पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। उससे आप ज़रूर बोर्ड में देखना आप अच्छे से पास हो जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करके जाइए, लक साथ देगा आपका। अपने माता पिता का पैर छू कर जाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। तो और धोनी की से हम ये सीख सकते हैं कि अपने आप को शांत रख के अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में फोकस करते हुए अपने को वर्क करते हुए चलना है। बस यही संदेश देने के लिए मैं आपको आया था। अगर आपको मेरा राय, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आप किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। और अगर कोई बोर्ड एग्ज़ामिनेशन आपका दोस्त या आसपास में कोई पढ़ रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा, तो उसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राम।